भगवान की कथाओं से प्रेम तो होना चाहिए। जब भी सुनने को मिले बड़ी श्रद्धा से भगवान की कथा सुनो। आपको भले पता है कथा, फिर भी सुनो। कथा सुनने से हृदय शुद्ध होता है। बार बार हम भगवान के बारे में सुने, बार बार कथाएं सुने। आप कहो कि हमने सारी कथाएं सुन ली, नहीं। भगवान की कथाएं सुन सुन करके यदि आपका पेट भर गया तब आप भक्त नहीं हैं। भगवान की कथाएं जितना सुनो उतनी प्यास लगे, यही सच्ची भक्ति है। और इच्छा हो कि हमें और सुनना है, और सुनना है। तो दूसरी भक्ति क्या है? कथा सुनना। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। गुरु की सेवा करना, माता की सेवा, पिता की सेवा, दीन दुखियों की सेवा करना तीसरी भक्ति है। सुनो, कल मैं बहुत बड़े बड़े संतों के पास गया दर्शन करने। वो सारे संत जानते हो क्या कह रहे थे? सारे संत कह रहे थे कि भक्ति करना हो तो क्या करें। इस पर चर्चा चल रही थी कि भक्ति कैसे करें, क्या है भक्ति। साधु संत लोग तो बेचारे भक्ति की बातें करते हैं। तो बोले कि क्या भक्ति है। हम तो सुन रहे थे केवल वहां बैठ के, हम तो श्रोता बने, सुन रहे थे संतों की वाणी। तो संत लोग कह रहे थे कि संसार की सबसे बड़ी भक्ति क्या है? बोले भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं इस धरती की। सबसे बड़ी भक्ति है भूखे को भोजन और प्यासे को, और भूखे को भोजन प्यासे को पानी, यही है गौरी गोपाल की निशानी। देखो यहां पर कोई भी आता, सबको भूखे को भोजन है, प्यासे को पानी है। क्या है ये सब? हमने जीवन में यही सीखा है, सेवा। भगवान शबरी माता को राम क्यों मिल गए? क्योंकि शबरी ने अपने गुरुजनों की खूब सेवा की। शबरी को राम कब मिले? अंत में। शबरी का बैकग्राउंड क्या है? उसने खूब सेवा की है। वो नहीं जानती पूजा पाठ, वो केवल सेवा करना जानती है गुरु जी की। बस अपने माता की, पिता की, गुरुजनों की सच्चे मन से निष्कपट होकर सेवा करो। आजकल सेवक मिलना भी बड़ा कठिन है। आजकल सेवा करने वाले सेवा करते तो हैं, पर महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद उनके भीतर भी लोभ लालच जाग ही जाता है। लक्ष्मण जैसा सेवक मिलना बड़ा कठिन है। शबरी जैसी सेविका मिलना बड़ा कठिन है। इसलिए पहले क्या बनो? पहले सेवक बनो। क्या बनो? इसलिए ये दास अनिरुद्ध आप सबका सेवक बनकर आपकी सेवा करता है। वृद्ध माओ का सेवक बनकर सेवा, हमने अपने आप को सेवक बनाया है। हमने लक्ष्मण जी की तरह अपने आप को बनाया कि जैसे लक्ष्मण जी राम की सेवा करते, हम भी वृद्ध माओ की सेवा लक्ष्मण जी की तरह करेंगे। सेवा, हम भी आपकी सेवा करेंगे, आपको भोजन की सेवा करेंगे, जल की सेवा करेंगे। सेवा, और इस सेवा के लिए हमें आप लोगों से भिक्षा मांगनी पड़े तो मांगेंगे, पर सेवा करेंगे। जब तक जिएंगे सेवा करेंगे। कोई अच्छा कहे, कोई बुरा कहे, कोई मूर्ख कहे, कोई कुछ भी कहे, पर सेवा करेंगे। सेवा, इसलिए गौरी गोपाल में निरंतर अखंड क्या चल रही है? सेवा। और आपको यहां सेवा का दर्शन भी हो जाएगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ कि ना है? सबसे बड़ी भक्ति क्या है? एक आदमी माला जप रहा है, सीताराम सीताराम सीताराम, और एक आदमी सेवा कर रहा है। किसी भूखे को भोजन करा रहा है, प्यासे के लिए पानी की व्यवस्था कर रहा है। एक आदमी केवल पेड़ की छांव में बैठ के राम राम जप रहा है, एक भक्ति कर रहा है। सुनो, 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग हैं जो बैठ के केवल भजन कर रहे हैं, राम राम सीताराम 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 सीताराम।
राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जप रहे हैं। ठीक, एक तो ये लोग हैं जो केवल भजन कर रहे हैं, भगवान का चिंतन, ठीक है, एक पक्ष ही है। एक दूसरा पक्ष है, एक दूसरे लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, आप जैसे लोग जो दिन भर कमा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं और फिर कमा कमा करके और किसी भक्त को, भूखे को पेट भर रोटी खवा रहे हैं। आप जैसे लोग प्यासे को पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, कपड़ा नहीं है तो कपड़े की व्यवस्था कर रहे हैं, चप्पल नहीं है तो चप्पल की व्यवस्था कर रहे हैं। आप बताओ, एक वो है जो केवल भगवान का नाम जप रहा है, एक वो है जो मानव जाति की सेवा करने के लिए अपना पसीना बहाता है और 4 पैसे कमाता है, इसलिए कि इस 4 पैसे से किसी का पेट भर जाए, किसी के काम में आ जाऊं। अब बताओ, आप दोनों में किसे ज्यादा नंबर दोगे, किसे श्रेष्ठ मानोगे? इसलिए माला जपने वाले से ज्यादा श्रेष्ठ वो लोग हैं, दिन भर माला जपने वाले से ज्यादा श्रेष्ठ वो लोग हैं जो पैसा कमा कर ईमानदारी का और किसी भूखे के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं कि भैया तुम रोटी खा लो, तुम पानी पी लो। ये दास अनिरुद्ध, सोचो हमारी हिम्मत नहीं होती काम करने की, फिर भी हमें काम करना रहता है। काम करते हैं इसलिए कि हमारे काम करने से, हमारे प्रार्थना करने से आप लोग सहयोग करते हो, तो आपके सहयोग से हजारों साधु संतों का, सैकड़ों वृद्ध माओं का, 150 विद्यार्थियों का और आप जैसे आए हुए तीर्थ यात्रियों का यदि भोजन करके भला हो रहा है, गौरी गोपाल की ओर से माताओं को सेवा मिल रही है, रहने को छाया, खाने को रोटी। आप लोगों को भी सोचो, गौरी गोपाल में आप लोगों ने देखा होगा कि लोग ना दोपहर में भी यहीं आके विश्राम करते हैं। आपको पता है, आपने किसी भक्त को घंटे भर का भी आश्रय दिया, यह भी पुण्य है। आपकी छाया में कोई भक्त घंटे भर बैठा, आप एयरपोर्ट पे जाओ, यदि आपकी फ्लाइट लेट होती है या किसी कारणवश घंटे 2 घंटे लेट हो गई, तो वहां पर ना एक वेटिंग रूम होता है या हॉल होता है,